Hello, good morning. How are you? Happy and fine also. Okay, so students, in this video we are going to complete the chapter with the topics of exercise, adequate rest and posture. Exercise, adequate rest and posture. These three topics are left in this chapter. So today we are going to complete these three topics. So the chapter will be finished. So first we will take exercise. I am going to teach you what is exercise. Exercise क्या होता है? Exercise means any physical activity. Any physical activity, cycling, walking, running, playing outdoor games. Outdoor games में अगर आपके घर के अंदर ही कोई गेम खेल रहे हो, फिजिकल गेम, तो वो भी गेम्स की कैटेगरी में ही आएगा, फिजिकल एक्सरसाइज में ही आएगा. लेकिन अगर आप लूडो या मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे हैं, वो एक्सरसाइज के अंडर नहीं आएगा. ओके, मीन्स एनी फिजिकल वर्क. एनी फिजिकल वर्क में मीन्स साइकिलिंग भी हो सकती है, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा. सो वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी एंड फिट. अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, यू विल बी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि हमेशा हेल्दी पर्सन ही हैप्पी हो सकता है, फिट हो सकता है. ठीक है. सो वी शुड एक्सरसाइज डेली और रेगुलरली. कभी कभी स्किप हो सकती है, बट उसको स्किप नहीं करना है. कोशिश करनी है कि डेली एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करती है, और क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती है उनको भी टोन करती है. तो एक्सरसाइज के फंक्शंस क्या है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है? आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड टोन्स अप आवर मसल्स. आपकी मसल्स को भी टोन करती है. व्हेन वी एक्सरसाइज, मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन. आपको पता है कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू होती है. जब आप एक्सरसाइज करते हो यानी फिजिकली एक्टिव होते हो, तो जो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को अच्छे से मिलती है. अच्छे से मिलेगी जब ब्लड सप्लाई, मीन्स ऑक्सीजन भी ब्लड पूरे बॉडी में अच्छे से सप्लाई हो रही है. तो ब्रेन को भी एक्सरसाइज करने से जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई, मोर सप्लाई मिलती है उसको. तो कहीं फील करना, अगर आपके सर में पेन है, हेडेक हो रहा है, तो आप वॉक करना शुरू करो. जैसे ही आप वॉक करते हो, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और आप अच्छा फील करने लगते हो. जो टायर्डनेस होती है, जो वीकनेस होती है, वो एक्सरसाइज करने के बाद में अच्छा लगने लगता है, रिकवर हो जाता है. प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ऑल्सो कीप्स अस फिट. अब अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, सपोज अभी कोविड या पैंडेमिक या फिर जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में कोई भी पेरेंट्स बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो फिर बेटर है कि आप घर के अंदर छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहो, जिससे कि फिट रहने के लिए. योगा कर सकते हैं, उसके लिए योगा है, वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग, छोटा छोटा रनिंग कर सकते हो घर के अंदर, इतना अगर स्पेस है तो. ऐसी जगह नहीं रनिंग करनी है जहाँ पर आपके चोट लगने के चांसेस हो. लेकिन अगर आप मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या फिर लूडो खेलते हो या फिर चेस खेलते हो, चेस तो फिर भी अच्छा है. दूसरी जो मोबाइल पे गेम्स वगैरह, ये एक्सरसाइज के अंडर नहीं आएगा. ये आपको आपके नर्वस सिस्टम को और टायर्ड करता है, आप थक जाते हैं, इससे वीकनेस फील होने लगती है. योगा कर सकते हैं आप, लूडो खेल सकते हैं, ये एक्चुअली मेंटल गेम्स होते हैं. चेस खेल सकते हैं, चेस बेस्ट है. तो चेस, यू कैन प्ले चेस, यू कैन डू योगा. ठीक है. तो घर के अंदर ये सारी एक्सरसाइजेज आप मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हो अगर फिजिकल थोड़े टाइम नहीं कर पा रहे हो तो. नेक्स्ट है एडिक्वेट रेस्ट. प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी. अगर आप एक्सरसाइज तो करते हो, डाइट भी लेते हो, बट रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तब भी आपकी हेल्थ उतना अच्छी नहीं होगी, गुड हेल्थ नहीं होगी आपकी. ठीक है. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन. मीन्स बॉडी रिकवर कर लेती है. जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, कई बार वो वर्न आउट हो जाते हैं, तो वो रेस्ट के बाद ही ठीक होते हैं. कोई भी बीमार होता है उसके बाद में उसको डॉक्टर इसीलिए रेस्ट के लिए एडवाइस करता है
क्योंकि डिजीज़ की कंडीशन में या इलनेस की कंडीशन में बॉडी एकदम से वीक हो जाती है, फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर नहीं होती। थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद में बॉडी रिकवर कर लेती है और फिर से रिचार्ज हो जाती है, फिर से उतना ही काम करने के लिए, ठीक है। टू स्टे हेल्दी एन एडल्ट नीड्स 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। बताया था मैंने कि 6 to 8 hours की स्लीप आपको डेली चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं लेते हो इतनी स्लीप तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इनएडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सिक, स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविजन और अदरवाइज इज अ बैड हैबिट। रात को लेट नाइट तक टीवी देखना या फिर देर रात तक सोना, मोबाइल यूज़ करते रहना, ये आपको बीमार ही करता है। 102% इससे बीमार होते हैं। तो बहुत रात तक टीवी नहीं देखना है, मोबाइल भी यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर रेस्ट आपको लेना है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है पॉस्चर। पॉस्चर क्या होता है? जो आप बॉडी जैसे खड़े होते हो, बैठते हो, ये सारे किसके अंडर आते हैं? पोजीशन ऑफ द बॉडी, इट इज नोन एज posture. So posture is a position in which we hold our body when we sit, stand or move. Means position of the body in which we stand, we sit and we walk. कैसे वॉक करते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, ये सारा किसके अंदर अंडर आता है? बॉडी पोस्चर के अंदर। While standing or sitting, we must keep our back straight. आपका जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। बैकबोन में स्पाइन्स होते हैं, वो एकदम आप जब बैठो तो उसको स्ट्रेट रखना है, क्योंकि बैकबोन के अंडर से स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है। जब स्पाइनल कॉर्ड आप बेंट होकर बैठते हो, स्पाइनल कॉर्ड भी बेंट होती है, तो आपको हेडेक होने लगता है, बैक में पेन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। Leaning forward while reading puts extra pressure on our back and eyes. आपकी आइज पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके बैक पे भी इफेक्ट हो सकता है इसका। Correct posture give us graceful appearance, while incorrect posture over a long period of time can make us sick. बॉडी पोस्चर अगर अच्छा होता है तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है अच्छा लगता है, देखने में स्मार्ट लगते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपका बॉडी पोस्चर ठीक है तो आप लॉन्ग टाइम तक बीमार नहीं होंगे। पोस्चर अगर ठीक नहीं है, ऐसे पूरा झुक के बैठे हो या फिर लेटने के लिए भी कुछ तरीका होता है, पोस्चर और बॉडी पोस्चर होना चाहिए, पूरा एकदम बॉडी को बेंड करके नहीं सोना है। तो जब आप प्रॉपर पोस्चर बना के रहते हो बॉडी का, तो क्या होता है, उससे आपकी जो बॉडी है वो बीमार नहीं होती है। ओके, तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे फिनिश। You have completed the chapter. So let's take the summary of this chapter. In this chapter we have learnt about the disease. What is disease? A condition in which our body or a part of it does not function properly is known as disease. वो condition, वो body की अवस्था जिसमें कि बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती is known as disease. Non-communicable disease you know very well. The disease which does not spread. Communicable disease, the disease which spread from one person to another person. Balanced diet, a diet that contains all the nutrients, roughage and water in proper amount. ठीक है। वैक्सीन होता था a small quantity of dead or very weak germs of the particular disease is known as vaccines. हाइजीन क्या था? गुड हैबिट्स दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ. सो द चैप्टर इज completed now. Short answers and long answers I have given in the written assignment. You have to complete all the assignments in your science notebook. Very short answers and long answers. Or book exercises you have to fill in the books only. Time to time we have to guide the exercises and all the things whatever is given in the books. So keep watching the videos whatever we are sending daily. So students, I hope you all have understood the chapter 1, health and hygiene. What is health and hygiene? If you have any doubt, any problem in any assignment, in any topic, you can call me. Okay, my number is with you. I made a WhatsApp group
if you are not there in this group, so please inform me. Okay, till then, goodbye, take care, stay happy and healthy also.